Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you have taken my first lecture in which we have introduction to biology and introduction to O levels. In our previous lecture, we learn about life. What is life? And we have studied some characters of life also. Before starting today's lecture, I will tell you our class schedule. We will have our classes 3 days per week. We will have lecture on Monday, Tuesday and Wednesday only. ठीक, it's okay. Now we will come towards our chapter. Our first chapter is cell structure and organization. In this chapter, after studying this chapter, we will be able to identify cell structures of typical plant and animal cell. यानी कि हमें अगर कोई किसी एनिमल या प्लांट सेल की डायग्राम दी हुई हो या इफ़ वी हैव अ फोटो माइक्रोग्राफ क्या होता है कि दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ टेकन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप ऑफ द प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ द फ्रेश मटेरियल. हमने कोई प्लांट के रूट का सैंपल लिया हुआ है, हमने कोई प्लांट के शूट का सैंपल लिया हुआ है, या हम कोई लीफ ले रहे हैं, या हम कोई एनिमल टिश्यू को मैश करके तो हम उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके फ्रेश स्लाइड हमने बनाई है. और उस स्लाइड के लिए हमने कुछ स्टेनिंग प्रोसेस जो हैं, जो स्टेनिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको अडॉप्ट किया है, उनको यूज़ किया है. स्टेनिंग प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक द स्लाइड, टू मेक द सेल कलरफुल. बिकॉज़ अगर हम किसी सेल की स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तो वो सेल यूजुअली कलरलेस होते हैं, हमारी आई उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती. टू मेक द सेल्स ऑब्वियस टू विजिबल हम कोई ना कोई स्टेनिंग मेथड, कोई ना कोई कलरिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं. यूजुअली स्टेनिंग पर्पस के लिए हम आयोडीन यूज़ करते हैं या मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं. आयोडीन जो है वो हमारे सेल्स को या जो हमारा सैंपल है उसको ब्राउन कलर दे देती है, और अगर हम मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ब्लू कलर, पर्पलिश ब्लू कलर जो है वो हमारे सेल्स को आता है. अब हम या तो डायग्राम्स के ज़रिए सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग द डायग्राम्स, या हमें फोटो माइक्रोग्राफ्स गिवन होंगे. फोटो माइक्रोग्राफ्स क्या हैं? दिस आर द पिक्चर्स विच आर टेकन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. अब फोटो माइक्रोग्राफ में हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की of the fresh material by using some staining method. अब चैप्टर पढ़ने के बाद we will be able to identify the chloroplast in the cell, cell membrane कहाँ है, where is present, which is cell wall of the cell, cytoplasm किसे कहते हैं, what are cell vacuoles and what is the nucleus. नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो ना सिर्फ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल्स और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, बट वी विल आल्सो स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनल्स. कि ये जो ऑर्गेनल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं व्हाट आर देयर फंक्शंस, वो क्या क्या फंक्शन सेल के लिए परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी द कंपैरिजन of the typical animal and plant cell. What are the similarities and what are the differences between the animal and the plant cell. Next, we will see that how the structure of the cell depends upon the function of the cell. If we take the example of root hair cells, तो रूट हेयर सेल्स का फंक्शन क्या है? दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट. जाइलम वेजल्स, दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स. इनका फंक्शन क्या है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन एंड सपोर्ट. Now these two cells, root hair cells or xylem vessels, have different function to perform. So they have different structure. Their structure depends upon the function which they have to perform. Next example is given here of red blood cells. Red blood cells are present in the animal cells and they have the function to transport of oxygen. So their shape, their structure, their type of organelles depends upon the function which they have to perform. So in this topic we will have a detailed study of the structure and function of the different types of the cells. Next we will study that how different similar cells combine to form tissue.
then how different tissues combine to form organ, and then different organs combine to form organ systems, and how organ systems combine to form a complete individual. So all these things we have to study in this chapter. Now we will come towards our topic. Now the first question is, what is a cell? Cell is called the building block of the life. Like, you can take the example that like a brick that is considered as the building block of a building. अब ये बिल्डिंग छोटी भी हो सकती है. दिस बिल्डिंग कैन बी अ वेरी लार्ज प्लाजा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइटेड बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है. बट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द दैट बिल्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है, दैट इज़ द ब्रिक. इस तरीके से तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दैट इज़ अ सेल. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. These living organisms could be unicellular or multicellular. Multicellular organisms are composed of million and trillions of cells, but the basic unit of life is the cell. Cells को हम consider करते हैं, these are the simplest unit of life. Smallest possible living entity is the cell. And this is the cell, smallest particle, which shows all the characteristics of the life. Next, the cells are called the chemical factories of the cell. All the chemical reactions in the cell keep us alive. There are many reactions which are occurring in the cell. Cell takes in raw material. After taking in raw material, they process these materials and they make new molecules for the cell. After making new molecules for the cell, these molecules are used by the cell itself. But if those molecules are not used by the cell, these molecules are transported to other parts of the body. We can explain this, we can have example that if a plant cell has to perform the process of photosynthesis, certain enzymes are produced in the cells, in the chloroplast, which are used for the process of photosynthesis. So in this example, the cell produced some chemicals which are used in the process of photosynthesis, and cell itself use these chemical compounds. Cell ने अपने लिए वो केमिकल कंपाउंड बनाए, और उन केमिकल कंपाउंड्स को, जिनको कि हम एंजाइम्स कहते हैं, दीज आर यूज्ड बाय द सेल इटसेल्फ टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक, जिसको कि हम स्टमक वॉल कहते हैं, द सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल प्रोड्यूसेस certain enzymes. These enzymes are not used by the cell itself. वो सेल जो हैं वो खुद उन एंजाइम को इस्तेमाल नहीं करते, यानी इनसाइड द सेल उन एंजाइम की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर प्रोड्यूसिंग दोज एंजाइम्स, जिनको कि हम कलेक्टिवली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, दिस जूस इज़ रिलीज्ड इनटू द गैस्ट्रिक कैविटी. मीन्स के गैस्ट्रिक वॉल, स्टमक की वॉल के सेल्स ने एंजाइम बनाए अपने अंदर, और बनाने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया इनटू द गैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रिक चैम्बर के अंदर, स्टमक के अंदर. स्टमक में अब वो फूड पड़ी हुई है विच वी हैव इटन, एंड दोज गैस्ट्रिक जूसेस और जो एंजाइम्स हैं, दोज विल बी यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस फूड. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन, इन आवर बॉडी पेंक्रियाज इज़ एन ऑर्गेनल. उसमें एक एंजाइम एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है विच इज़ द इंसुलिन. दिस इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज. आफ्टर द प्रोडक्शन, दिस इज़ रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड द मसल्स, वेयर it has function and it is used by those cells to store the glucose in the form of glycogen. So what is a cell? Cell is a building block of life. Cell is the simplest unit of life, and the chemical reactions in the cells keep us alive. Now these are some examples of cells. You can see these are the red blood cells. Red blood cells are present in the living organism.
and these are used for the transport of oxygen. White blood cells, these are also present in the living organisms, and these are our defensive cells. These are some other examples. Amoeba, this is a unicellular organism. These are plant stem cells. This is bacteria, which is a microorganism and usually produces diseases in the living organisms. Some are beneficial bacteria which produce vitamins and other useful material for the living organism. This is nerve cell. This is present in the animals and this form the nervous system of the animals. And this is again the red blood cell which you have seen before. Now the next thing is cells are of very small size. बहुत छोटे होते हैं. How can we see? We cannot see the cell with our naked eye. We are unable to see them. Now to see the cell, to study the parts of the cell, the internal structure of the cell, we need some help. Our eye need help. Our eye needs some equipment which magnify the image, the view of the cell. For this purpose, an instrument which is known as the microscope is used. माइक्रोस्कोप क्या करती है कि जो सेल है उसके इमेज को मैग्नीफाई कर देती है, यानी कि उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती है, दैट आवर आई कैन ईजीली सी different structures of the cell. Microscopes are usually of two types, light microscope and electron microscope. Light microscope and electron microscope. Light microscope uses the light to visualize the cell. सेल को ऑब्जर्व करने के लिए जो विजुअल मीडियम इस्तेमाल होता है दैट इज़ द लाइट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज को देखने के लिए या उस सेल को ऑब्जर्व करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ की जाती है. लाइट माइक्रोस्कोप इमेज को मैग्नीफाई कर देता है 1000 टाइम्स, यानी कि जो ओरिजिनल साइज़ जो सेल का है दैट इज़ मैग्नीफाइड 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द साइज ऑफ द सेल, द इमेज ऑफ द सेल इज़ इंक्रीज्ड बाय 200,000 times, यानी so many times the size of the cell is increased. A very magnified view of the cell is available under the electron microscope. So the structures which are of very small size we can see, we can observe under electron microscope. Sometime a camera is fitted on the microscope which is used to take the picture of the view which we are observing under the microscope. The picture of the slide of the objects of the sample which we are observing under the microscope is known as the micrograph. This is a micrograph. This is the picture of a cell under the electron microscope. ये electron microscope से लिया गया micrograph है. अब ये जो माइक्रोग्राफ होता है दिस कुड बी अ कलर इमेज और अ ब्लैक एंड वाइट इमेज. यूजुअली जो हम लाइट माइक्रोग्राफ है मीन्स कि जो हम लाइट माइक्रोस्कोप से पिक्चर लेते हैं दैट इज़ कलर्ड इमेज, एंड द पिक्चर विच इज़ टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहेंगे वो यूजुअली ब्लैक एंड वाइट होता है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली कलर्ड भी कर सकते हैं जैसे कि ये किया हुआ है. चलें जी, नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब हमने सेल्स को ऑब्ज़र्व करना होता है, एक तो यह है कि हम सैम्पल वी टेक द सैम्पल, उसको अगर एनिमल टिश्यू है कोई उसको हम मैश करेंगे, उसको हम किसी मीडियम के अंदर शेक करेंगे और फिर हम उसमें से ड्रॉप लेकर स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे और उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर देते हैं. बट इफ़ यू वांट टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सो वी हैव टू टेक द सेक्शंस ऑफ द सेल, यानी कि हमें उसके सेल को कट करके उसके स्लाइसेस लेने होते हैं ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें अंडर द माइक्रोस्कोप. दिस यू कैन सी, दिस इज़ अ सेक्शन विच वी आर कटिंग and taking it to observe under the microscope, and this is also a section we are taking to observe under the microscope.
This type of section is known as the longitudinal section because we are cutting the cell along the length. हम उसकी length के साथ इसको कट कर रहे हैं. This is known as the longitudinal section. But if we cut the cell across the length, हम उसकी लेंथ के अक्रॉस उसको कट करें तो दिस इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स सेक्शन. इसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं. दिस इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन of the cell. Take an example of this marker. If we want to cut this marker, we can have a longitudinal section. We cut the marker in this direction. And if we again cut the marker in this direction, we will have a thin slice of it. And after cutting and after taking that slice, जब हम वो slice ले लेंगे तो उसका image कैसे appear होगा? That will be appeared like this. This is the boundary of the marker that is of ये white color, and in the center part, central region, the red colored foamy material is present in which the red ink is filled. So the longitudinal section of the marker will appear like this. This is the longitudinal section of the marker. Now, if we cut the marker across its length in such a way, and after cutting, we will again cut it to have a thin slice, एक बारीक सा slice layer लेने के लिए उसकी हम cut करेंगे, and if we observe it, that will appear like this. This is the boundary of the marker and this is the central region in which red color ink is filled. This is the cross section और हम इसको कहते हैं this is the transverse section, transverse section of the marker. I hope you will understand it good now. जी बच्चों, now you have taken the longitudinal section or cross section of a cell. The next step is to make the slide of the cell. For this purpose, आप एक slide लेंगे, उसके ऊपर आप इस section को place करेंगे, उसको stain करेंगे, उसके ऊपर cover slip place करेंगे, then you will observe it under microscope. If we want to study the cell and observe it under microscope, so first of all, we must know the different parts of the microscope and its functioning. So अगर हमने सेल को डिटेल में स्टडी करना है, हमने ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें उसकी फंक्शनिंग का पता होना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप. बेस पर देखें, सबसे पहले दिस एरिया इज़ नोन एज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड हुआ होता है. दिस इज़ द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप. दिस इज़ द लाइट स्विच एंड दिस इज़ द लाइट एरिया. यहाँ बल्ब लगा हुआ होता है जहाँ से लाइट रिलीज़ होती है, एमिट होती है. दिस इज़ द लाइट स्विच जहाँ से हम इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं. दिस इज़ द ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, कि आपने ब्राइट लाइट लेनी है या डिम लाइट इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, उसकी एडजस्टमेंट के लिए ये स्विच होता है. दिस इज़ द कंडेंसर. कंडेंसर क्या होता है? जो इस लाइट को कंडेंस करके अपना जो ये स्टेज का एरिया है जहाँ पर हमारी स्लाइड प्लेस होगी, वहाँ पर इसको लाइट को फोकस करके उसको एक कंसंट्रेट करके छोटे से एरिया में तो वहाँ पर प्रोवाइड करेगा. दिस इज़ द स्टेज. दिस इज़ द स्टेज क्लिप. ये स्टेज क्लिप्स होते हैं, वो हम रखते हैं कि हमने जब स्लाइड को यहाँ प्लेस किया तो क्लिप उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो स्लाइड मूव ना करे, नीचे ना गिर जाए या इधर उधर ना हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, दीज आर द स्टेज कंट्रोलर. स्टेज कंट्रोलर होता है कि हमने स्टेज को लेफ़्ट या राइट अगर मूव करना है, लेफ़्ट या राइट मूवमेंट के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया. यहाँ हमने इस एरिया में हमने स्लाइड को प्लेस किया और इन क्लिप्स के ज़रिए इसको हमने फोकस कर दिया. दिस इज़ द अपर्चर हेयर. अपर्चर क्या करता है? एक विंडो होती है जो लाइट को फोकस करके तो फॉल करता है नीचे से
उस स्लाइड के ऊपर, ताकि उस स्लाइड को हम ऑब्जर्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ द लाइट। दिस इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट जो होती है ये इस स्टेज की, ये स्टेज है इसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फाइन एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, फाइनल जो हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इमेज को, उसकी फाइनल क्लैरिटी के लिए, उसकी ब्लरीनेस को रिमूव करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट की नॉब जो है ये हम यूज़ करते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंस, मीन्स कि ये स्लाइड के ऊपर जो भी स्पेसिमन प्लेस हमने किया हुआ है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वहाँ पर, ये उसके इमेज को फोकस करते हैं। फर्स्ट लेंस जो कि इमेज को फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है ऑन द स्लाइड, दिस इज़ नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद दिस इज़ द आई पीस, दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर वी ऑब्ज़र्व, हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ पर लेंसेज होते हैं जो कि उस इमेज को और मैग्नीफाई करके तो हमें दिखाते हैं, हमारा विजन जो है वो हम उसको देख सकते हैं। अ मैग्नीफाइड व्यू वी ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर फ्रॉम द ऑकुलर लेंस। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द आर्म of the microscope and this is the head of the microscope. These are the main parts of a light microscope. In some microscopes in this area the mirror is placed, और वो जो मिरर है उसको हम टिल्ट करते हैं आगे पीछे, और जो सनलाइट है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ विजन। अपने जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मिरर यहाँ पर प्लेस्ड होगा इस एरिया में, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके तो यहाँ फॉल करेगा इस एरिया में। सो वो भी लाइट माइक्रोस्कोप एक टाइप है। यहाँ पर हम एक इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं, अब बल्ब जो है वो यहाँ लगा होता है और वो लाइट का सोर्स होता है और वो लाइट प्रोवाइड करता है। एनफ फॉर टुडे। आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन लिया, व्हाट इज़ अ सेल, फिर हमने देखा कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउ कैन वी स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू कैमरे के ज़रिए हम डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं अपने विजन की, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसकी हम पिक्चर्स ले सकते हैं, उन्हें हम लाइट माइक्रोग्राफ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। फिर वी स्टडीड अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सेल, एंड नेक्स्ट वी स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। टुडे आज के लिए इतना ही है बस। मैंने अपने इस लेक्चर के साथ एक एनिमेशन का लिंक जो है वो भी ऐड किया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इस फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हाउ कैन वी यूज़ अ माइक्रोस्कोप। सो आपने उसको ज़रूर उस वीडियो को देखना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।